कि कुछ और लोग भी हैं, राणा साहब भी हैं। राणा साहब, आप किस तरह से इस हादसे को देख रहे हैं? ये बहुत दुखद घटनाक्रम हुआ है। 31 दिसंबर मध्यरात्रि 12 बजे के बाद माता वैष्णो देवी जी के दरबार में भगदड़ मचने से वहाँ एक बहुत ही दुखद ये सारा घटनाक्रम हुआ है। हम सब जानते हैं कि जैसे नवरात्रों के पर्व पर माता रानी के दरबार में मेला लगता है, लगभग उसी प्रकार की व्यवस्था, उसी प्रकार से श्रद्धालु 31 दिसंबर साल के आखिरी दिन माता वैष्णो देवी जी के दरबार में आते हैं और साल के जो शुभारंभ होता है 1 जनवरी, वो माँ के दर्शन से, माँ का आशीर्वाद लेकर पूरे साल के लिए माँ से प्रार्थना करते हैं, दुआ मांगते हैं और माता रानी का आशीर्वाद लेते हैं। लेकिन अचानक बहुत भारी संख्या में वहाँ जो है श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ गई और इस प्रकार से जो जानकारी प्राप्त हो रही है कि वहाँ मध्य रात्रि कुछ श्रद्धालुओं के बीच में आपस में भी कोई विवाद हो गया। उसके बाद वहाँ धक्का मुक्की होने के बाद वहाँ भगदड़ मच गई और 12 लोगों को जान गंवानी पड़ी, बहुत सारे लोग घायल हैं। जी। तो आपको क्या लगता है कि इस हादसे के पीछे आप किसको जिम्मेदार ठहराते हैं? इस सारे घटनाक्रम की उच्च स्तरीय जांच के आदेश दे दिए गए हैं। अब जो भी मामला होगा जांच के बाद सारे मामले सामने आएंगे। इस वक्त हमारे कार्यकर्ता, प्रशासन, हेल्थ डिपार्टमेंट, पुलिस सब मिलकर राहत और बचाव कार्य में अपना योगदान कर रहे हैं। आप मिले उनसे, उनकी कैसे हालात हैं उनके? इसमें लगभग 1 दर्जन भर से ऊपर लोग घायल हैं। उन घायलों को माता रानी के भवन से यहाँ कटरा सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में उनका फर्स्ट एड किया गया है और यहाँ से सभी को माता वैष्णो देवी नारायणा हॉस्पिटल, जो कि एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, वहाँ शिफ्ट किया गया। वहाँ भी हमारे कार्यकर्ता हैं, युवा मोर्चा के कार्यकर्ता हैं। अगर किसी को अगर खून की जरूरत पड़ती है, ब्लड डोनेशन के लिए हमारे कार्यकर्ता तैयार हैं और जिन लोगों की जाने गई हैं उनके परिजनों से संपर्क करके जितना भी सहयोग हो सकता है हमारे यहाँ हम कर रहे हैं। बिल्कुल। ये देखिए, कुछ और लोग हैं, इनसे बातचीत करते हैं। मैडम, एक दर्दनाक सड़क जो है वहाँ पर हादसा पेश आया है माता वैष्णो भवन में। इस हादसे को लेकर आप क्या कहेंगी? क्योंकि काफी संख्या में श्रद्धालु वहाँ पर पहुँचते हैं। आपको लगता है कि इतने श्रद्धालुओं को ऊपर जाने की अनुमति नहीं मिलनी चाहिए थी? जी, इस बात से हम सहमत हैं। इतने लोगों को अनुमति नहीं मिलनी चाहिए थी और ये जो भी हादसा हुआ है ये बहुत ही भयानक और अत्यंत दुख वाला हादसा हुआ है। तो हम यही कहेंगे कि थोड़े इंतजाम अच्छे किए जाए। बाकी अगर किसी को भी कोई जरूरत है, हमारे आरएसएस की टीम और बजरंग दल के सभी कार्यकर्ता वहाँ पे मौजूद हैं। अब जिसको भी सहायता चाहिए वो उनसे कांटेक्ट करके अपनी। मैडम, क्या कहेंगी इस हादसे को लेकर? आप बेहद ज्यादा, पूरा देश दुखी है क्योंकि किसी ने नहीं सोचा था कि आज नए साल के दिन ऐसा होगा, वो भी भवन में। ये बहुत दुखद हादसा हुआ है। जहाँ तक कि नए वर्ष पर ये होना नहीं चाहिए था, इसके लिए कुछ भी नहीं। आपको लगता है कि वहाँ अरेंजमेंट अच्छे थे? अगर क्योंकि इतना बड़ा अगर हादसा हो जाता, अच्छे अरेंजमेंट होते तो ऐसा नहीं होता। कि इसको लेकर आप कैसे देखती, क्या कहेंगी? नहीं, अरेंजमेंट की भी थी और थोड़ी कमी शाइन बोर्ड की भी थी। जो अरेंजमेंट उन्होंने देखना था वो देखा नहीं। क्या कमी आपको लग रही है वहाँ पे? देखें कि भीड़ को नहीं छोड़ना चाहिए था अगर इतने यात्री आ गए तो। संख्या ज्यादा थी, इतनी कैपेसिटी नहीं थी जितनी संख्या थी वहाँ पे। तो चलिए, अब हम सांत्वना दे सकते हैं परिवारों को। बिल्कुल। हर कोई जो है यहाँ पहुँचा है। कुछ और, आप कहाँ से हैं भाई साहब? जम्मू से हैं आप? नो कमेंट। ये देखिए, कुछ हमारी कोशिश है कि हम श्रद्धालु जो हैं उनसे बातचीत करें, जो लोकल लोग यहाँ के हैं उनसे बातचीत करें। अब देखिए, अभी भी प्रक्रिया लगातार चल रही है कि जो जिनकी मौत हुई है उनके शवों को उनके घरों तक पहुंचाने की पूरी प्रक्रिया यहाँ पर की जा रही है। पूरा प्रशासनिक अमला यहाँ पर मौजूद है और कोशिश सबकी यही है कि जल्दी से यहाँ से जिन लोगों की मौत उन्हें उनके घरों तक जो है वो भेजा जाए। उनके कुछ लोग ऐसे हैं जिनके साथ जो उनके कौन था उसको ढूंढा जा रहा है। कुछ ऐसे लोग हैं जो अभी मिसिंग बताए जा रहे हैं और हम हर वर्ग के लोगों से, यहाँ से आइए कुछ और लोगों से यहाँ पर बातचीत करते हैं। आप क्या कहना चाहेंगे इस हादसे को लेकर? अच्छा, ये देखिए, यहाँ पर कुछ और लोग हैं, इनसे भी बातचीत करते हैं। ये डिपार्टमेंट के हैं, ये अब नहीं बोल सकते, लेकिन आप देखिए कि अस्पताल के अंदर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। लगातार जो एम्बुलेंसेस हैं वो निकल रही हैं यहाँ से, ताकि जिस जगह से लोग हैं, आपको बता दें कि जो मरने वाले हैं उनकी जो जानकारी मिली है, कुछ उत्तर प्रदेश के हैं, कुछ दिल्ली के हैं, कुछ जो है हरियाणा के हैं, नौशहरा जो है राजौरी के भी हैं, अलग अलग जगहों से हैं। जो घायल हुए हैं उनमें कुछ मध्य प्रदेश के हैं, पंजाब के हैं, दिल्ली के हैं, अलग अलग जगहों से हैं। और ये देखिए, लगातार यहाँ पर भारी संख्या में सुरक्षा बल के आपको जवान भी दिखेंगे जो यहाँ पर पहुँचे हैं। लोकल लोग भी हैं
हमारी कोशिश यही है कि देखिए एक स्थानीय लोग भी इनसे बातचीत करते हैं। साहब, आप क्या कहेंगे, आप लोकल यहाँ के हैं, क्या आपने इतनी बड़ी संख्या में देखे थे ऊपर भवन में श्रद्धालु पहले? देखिए, इसमें एक बात कहेंगे ज़रूर, जिस तरह से यात्रा की मैनेजमेंट का हिसाब है, जो डायरेक्शंस स्टेट एडमिनिस्ट्रेशंस की हैं कि एक फिगर है उसके अंदर 25,000 यात्री पर डे आपको ऊपर भेजने हैं, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा माना जा सकता है कि यात्री 25,000 ऊपर भेजे होंगे। लेकिन चूंकि एक क्लियर कहूँगा, जो पैच है, जो यहाँ पे यात्रा का जो स्ट्रेच जो है करीब 200 मीटर का, वो एक सिंगल रोड है, एग्जिट का और एंट्रेंस का एक ही पॉइंट है वहाँ पे। तो बेसिकली नववर्ष पे ये बात होती है कि हर एक की इच्छा होती है कि नववर्ष पे मैं जल्दी माता के दर्शन करूँ, जल्दी माता का दर्शन करूं। तो चूंकि यो लाइन चूंकि आगे से स्टार्ट होती है, जहां से स्टार्ट होती है उससे पहले यात्री पीछे से आता है और यहां से बाहर भी निकल रहा था, दोनों में कहीं ना कहीं वो निकलने का जो रास्ता था पैक हो गया। एंट्री और एग्जिट थी वो सेम था, इसीलिए सारा ये हुआ। भाई वो थोड़ा सा पैक हो गया, आने वाले जाने वालों को एकदम से आप कह सकते हैं कि पैक हो गया, भीड़ हो गई, जिसकी वजह से धक्का मुक्की आप कह सकते हैं, जो एक जल्दबाजी की वजह से जो है ये स्टैम्पेड जो है हुआ है। देखिए पहले क्या था कि पहले 50,000 जा सकते थे श्रद्धालु। नहीं, ये कोविड से पहले की जो बात है उसमें जो एनजीटी की डायरेक्शंस थी 50,000 पर डे की डायरेक्शंस थी, तो उसमें भी ये होता था कि मान लो अगर 50,000 है, जब 40-45,0000 से अगर ऊपर भी अगर यात्री अगर होते थे तो कई बार ये होता था कि उनको कहीं रास्ते में जैसे अर्धकुंवारी में रोका जाता था, यात्री भीड़ ना ऊपर हो। कटरा में देखते थे कि कटरा जो है यात्रा पर्ची बंद कर दी जाती थी। बिल्कुल की जाती थी। और चूंकि कोरोना के बाद यात्रा एकदम से स्लाइटली अपने जो कि आप कह सकते हैं सीजन के टारगेट के ऊपर आ रही थी, तो एकदम से यात्रा का थोड़ा सा बढ़ना जो भी एकदम से 1-2 दिन के अंदर बढ़ी, उसकी मेन रीजन ट्रेनों का फिर से चलना हम कह सकते हैं, क्योंकि 3-4-5 दिन बीच में ट्रेनें रद्द रही पूरी तरह से पंजाब के इशू को लेकर जो भी मामला था। अभी यात्रा कोई नववर्ष वैसे भी यात्रा रुकी थी, आपने देखा यात्रा रुकी थी कुछ देर के लिए कि नहीं रुकी? कुछ देर के लिए, जब ये मामला जो है जो लोग बता रहे थे, जो कहना आई विटनेस हम कह सकते हैं, उनका ये कहना था कि जैसे जी हुआ कुछ कंडीशन को संभालने के लिए पूरी तरह से रास्ते में जो भी यात्रियों को रोका गया। रोकने बाद पूरा जब क्लियर उसको ऑपरेशन जो भी प्रशासन ने, श्राइन बोर्ड ने जो भी किया होगा, उसके उपरांत यात्रा जो हम कह सकते हैं कोई 2 से 3 घंटे। जिम्मेदारी किसको मानते हैं आप? देखिए, जिम्मेदारी की बात अगर हम कहें तो इसमें जनरली इसको एक नेचुरल कैलेमिटी तो ले सकते हैं, अरे जिम्मेवारी तो एडमिनिस्ट्रेशन की भी है और प्रशासन श्राइन बोर्ड की भी है। जाहिर तौर पर श्राइन बोर्ड की जिम्मेदारी है कि अगर 25,000 श्रद्धालु प्रतिदिन छोड़ने हैं तो फिर कैसे इतने श्रद्धालु वहां पर पहुंचे। एक चीज और आपको बता दूं कि अब जो है कुछ श्रद्धालु देखा जाता है कि ऑनलाइन यात्रा पर्ची लेकर आते हैं, हालांकि डाटा उसका भी श्राइन बोर्ड के पास होता है। अब जैसे साहब बता रहे थे कि आने और जाने का रास्ता एक ही है और वही बड़ा कारण वहां पर बनता है। ये देखिए यहाँ पर तमाम आपको यहाँ पर श्रद्धालु दिखेंगे, कुछ पॉलिटिकल पार्टी के लोग यहाँ पर हैं और हमारी कोशिश है कि हम लोगों से यहाँ पर बातचीत करें जो यहाँ पर पहुंचे हैं कि वो क्या कहना चाहते हैं इस हादसे को लेकर। कुछ और लोग हैं। साहब, आप क्या कहना चाहते हैं, कितना बड़ा हादसा हो जाता है? ये हादसा मेरे प्रेजेंट ये देखिए, हालांकि कुछ लोग जो हैं वो अभी यहाँ पर पहुंचे हैं ताकि जिन्होंने अपनों को खोया है। ये देखिए गाड़ियाँ, आप देखिए कि गाड़ियाँ लगातार यहाँ पर मंगाई जा रही हैं और यहीं पे हमने देखा कि कई गाड़ियाँ यहाँ पर गई हैं, ताबूत यहाँ पर रखे गए हैं और उनके साथ जो लोग हैं उन्हें ढूंढा जा रहा है कि इनके साथ कौन लोग थे, उसके साथ उनको भेजा जा रहा है। और किसी ने ऐसा नहीं सोचा था कि इस कदर माता के दरबार आएंगे, ताबूत में जो है उनको लौट कर जाना पड़ेगा। ये देखिए बड़ी संख्या में यहाँ पर आपको लोग दिखेंगे, स्थानीय लोग हैं। ये सामने भी देखिए श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के सीईओ हैं। पूरी तरह से यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर तमाम जितने भी अधिकारी पहुंचे हैं, हर किसी की यही कोशिश है कि जो जख्मी है उनको सही इलाज मिले और जो जिनकी मौत हुई है उनको उनके घरों तक पहुंचाया जाए। सर से पूछेंगे कि क्या वो बातचीत करेंगे। सर 2 मिनट आप बातचीत आपसे करेंगे। देखिए अभी क्योंकि बातचीत नहीं कोई भी कर रहा है, हालांकि डिविजनल कमिश्नर जम्मू ने जरूर इन्फॉर्मेशन शेयर की है। उन्होंने बताया है कि इसमें जो है 12 लोगों की मौत हुई है और 15 करीब जो श्रद्धालु हैं वो जख्मी हुए हैं। ये देखिए सामने तस्वीरें आप देखिए, ये है वो माँ वैष्णो देवी तरकुटा की पहाड़ियाँ। अभी भी यात्रा सुचारू रूप से चल रही है, हेलीकॉप्टर के जरिए भी श्रद्धालु जा रहे हैं, पैदल भी श्रद्धालु जा रहे हैं। जब वहां पर हादसा होता है कुछ देर के लिए जो है वहां पर यात्रा को जरूर रोका जाता है। उसके बाद क्योंकि भारी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे हुए थे और उसके बाद यात्रा सुचारू रूप से चल रही है। श्राइन बोर्ड प्रशासन ये देख रहा है कि जो श्रद्धालु पहुंचे वो एक एक करके जो है वो उन्हें भवन की ओर रवाना किया जाए। भवन में यात्रा का बता दूं जिस तरह से पहले भीड़ वहां पर इकट्ठी हुई, अब वहां पर भीड़ को इकट्ठे नहीं होने दिया जा रहा। श्रद्धालुओं को पीछे ही आपके पास। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए
न्यूज 24।